हेलो एवरीवन। देखो, पिछली वीडियो में हमने वेरियस सेक्टर्स को डिस्कस किया था और हमने ख़त्म किया था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आज, जिसमें जो गवर्नमेंट का यहाँ पे गोल है कि हमें एक सेफ़र, क्लीनर एंड मोर रिलायबल जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमें जे.एंड.के में बनाना है, जिसमें वो बेटर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे ड्राइवर्स को, प्लस जो ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग होगा उसको जो है और इम्प्रूव करने की यहाँ पे बात की गई है। मॉडर्न बसेस लाने की बात की गई है, जैसे ई बसेस आ रही हैं, प्लस यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं या क्या क्या मतलब पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की हैं। देखो, सबसे पहले ड्राइवर ट्रेनिंग। जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमारा टेस्ट होता है, वो टेस्ट इसीलिए होता है कि ताकि हमें प्रॉपर ड्राइव करना आए। ठीक है, तो ये जो ड्राइवर की जो ट्रेनिंग है और रोड सेफ्टी के रिलेटेड इन्होंने क्या किया है कि इंस्टीट्यूट डेवलप किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कहाँ पे है ये? कोत भलवाल, इट इज़ इन जम्मू, और ये इस साल तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और यहाँ पे 7 ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स बनाए गए हैं और मॉडर्न मशीनरी है जो एनफोर्स करेगी नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर जो भी न्यू ड्राइवर, जो भी नए ड्राइवर्स आएंगे। अगर सिंपल सी बात करें, एक मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल यहाँ पे ओपन किया गया है। व्हाट इज बीइंग ओपनड? मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल। कहाँ पे? कोत भलवाल, जम्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। जहाँ पे जो नए ड्राइवर्स होंगे दे विल लर्न प्रॉपरली कि किस तरीके से आपको ऑटोमेटेड ट्रैक्स पे जो है चलाना है, जिसकी वजह से हमारे रोड्स जो हैं दे विल बिकम मोर सेफर। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेजर यहाँ पे लाया गया है। दूसरा यहाँ पे है कि ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस और टेस्टिंग की बात की जा रही है। देखो, पहले जो व्हीकल की फिटनेस चेक करते थे ना, जब मार्केट में व्हीकल लॉन्च होता था उसको सबसे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता था कि क्या ये प्रॉपर चलेगा भी या इसमें कोई माल फंक्शन तो नहीं है। पहले ये ह्यूमंस करते थे इंस्पेक्शन, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉनेस होती थी या करप्शन होती थी कि यार चलो तुम पैसे ले लो और इसको चेक करके जो है वो हमें दे दो। अब इस चीज़ को क्या किया है, ऑटोमेटेड कर दिया है। मशीन्स के थ्रू जो है, मशीन्स के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली चेक किया जाएगा कि क्या जो ब्रेक्स हैं वो काम कर रही हैं, क्या जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है, एमिशंस जो हैं उनको देखा जाएगा कि ये ज़्यादा तो नहीं पोल्यूट कर रही हैं। तो ये सारा ऑटोमेटेड सिस्टम किया गया है। और इसमें फर्दर रिफॉर्म्स क्या लाए जाएंगे कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको भी आरसी इशू की जाएगी। प्लस जो हमारा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन है ये ऑपरेशनल है सिंस सितंबर 2025। और हमारा एक जो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर है सांबा का, ये कमीशन करेगा गवर्नमेंट, ठीक है, विच विल बी अ गवर्नमेंट सेक्टर हब फॉर ऑटोमेटेड टेस्टिंग की जो जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स होंगी उनकी टेस्टिंग के लिए जो हमने इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, तो दैट इज इन सांबा। ठीक है, तो सिंपल सी अगर हम बात करें, जो व्हीकल्स होंगे दे आर नाउ विल बी चेक्ड बाय द मशीन्स एंड नॉट बाय द ह्यूमंस, और जिसकी वजह से मोर ऑनेस्ट और एक्यूरेट रिव्यू मिलेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या रिफॉर्म है कि जो JKRTC का रिवाइवल करेंगे और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन करेंगे। देखो, करंटली जो JK रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है ये अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है किसके? यहाँ के लोगों को और फूड ग्रेन्स को, मतलब जो भी हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा था कि वी हैव टू स्ट्रेंथन द इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो स्पेशली कहाँ पे? इन द रूरल एंड द अनसर्व्ड एरियाज में, ताकि जो है हर एक को रिलायबल, कंफर्टेबल और अफोर्डेबल बस सर्विसेज जो है वो मिल सके। और यहाँ पे जो की फोकस है कि 2026-27 तक हम रिवाइव करेंगे किसको? JKRTC को, मतलब एक नई लाइफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग क्या लाएंगे? ग्रीन मोबिलिटी थ्रू दिस स्कीम ऑफ PM ड्राइव स्कीम। दिस यू हैव टू रिमेंबर। और यहाँ पे प्लान किया गया है कि हम 200 इलेक्ट्रिक बसेस को क्या करेंगे? इंडक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट होगी 350 करोड़। ठीक है, और ये क्या करेगा? दीज बसेस विल रिप्लेस द एजिंग डीजल बसेस को, जो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही हैं उनको रिप्लेस करेंगे थ्रू द मॉडर्न जीरो एमिशन व्हीकल्स है। मतलब जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे थ्रू द स्कीम ऑफ PM ड्राइविंग। दिस इज द स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद न्यू ट्रक्स जो हैं वो लाए जाएंगे किसके लिए? लॉजिस्टिक्स के लिए। कि यहाँ पे बात की जा रही है 50 ट्रक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे अंडर SASCI स्कीम, ये हमने डिस्कस की हुई है। यहाँ पे 50 साल का जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसने अच्छे से रिवाइज किया होगा उसको याद होगा इस स्कीम का। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना बजट यहाँ पे इस बार दिया है? दैट इज 21 करोड़। किसको? ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। देखो, हर एक सेक्टर का बजट एलोकेशन आपको पता होना चाहिए, ये आप याद रखने की कोशिश करो।
बिकॉज पूछेंगे आपको, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई कि ड्राइवर की ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है इंस्टीट्यूट कोतभलवाल में। ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस और टेस्टिंग गवर्नमेंट के लिए सांबा में सेंटर बनाएंगे। मॉडर्न बसेज और ट्रक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे लेआउट कितना है 21 करोड़। देखो नेक्स्ट सेक्टर यहाँ पे डिस्कस किया है, दैट इज द माइनिंग सेक्टर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इतना याद रखना कि JNK के पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द लाइमस्टोन एंड द कोल। और गवर्नमेंट चाहता है कि इनको माइन किया जाए ऑनेस्टली, बिना किसी करप्शन के एंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नेचर, सो दैट की रेवेन्यू भी जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो जनरेट कर सके। अब देखो इलीगल माइनिंग होती है, ठीक है, जब आप पुलिस में आओगे ना, मतलब जस्ट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे इलीगल माइनिंग किसकी होती है, ये जो नदी के किनारे जो पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, बजरी वगैरह पड़ी होती है, ये एक यहाँ पे इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे JNK में। वैसे ही जो ये इलीगल माइनिंग है किसकी, मिनरल्स की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हम गवर्नमेंट जो है एक सर्वेलेंस सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द BISAG-N, जो एक सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग है किसके लिए, माइनिंग साइट्स और रियल टाइम अलर्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, ऊपर सैटेलाइट चलेगी, नीचे आपका हमारा लैंड है, ठीक है, सैटेलाइट डिटेक्ट करेगी कि हाँ इस एरिया में ये मतलब दिस एरिया इज फुल ऑफ मिनरल्स और यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, उसका एक अलर्ट जो है वो चला जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे उसी टाइम वहाँ पे जाएंगे, जिस भी एरिया में यहाँ पे हो रही होगी उसी टाइम वहाँ पे जाएंगे, उनको मशीन्स दी जाएंगी और वो उसी टाइम उनको चलान करेंगे और वहाँ पे उनको पनिशमेंट मिल जाएगी। इससे जो है जो इलीगल माइनिंग होगी मिनरल्स की उनको रोका जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है किसके साथ, BISAG-N के साथ। ये गवर्नमेंट टेक एजेंसी है जो किस पे काम करती है, सैटेलाइट और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद जो है सैटेलाइट मॉनिटरिंग किसकी होगी, सभी के सभी माइनिंग एरियाज़ की, और रियल टाइम ट्रिगर जनरेट होगा और एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन जाएगी ताकि वो है जो लीगल एक्शन वहाँ पे ले सके। ठीक है, अब इसका जो प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो ओवर 110 ट्रिगर्स ऑलरेडी जो है दे हैव बीन जनरेटेड, जिसकी मतलब उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया भी गया है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक ये रिफॉर्म लाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगेन जो हमने बात की कि हैंड हेल्ड ई चलान मशीन्स, ठीक है, मशीन्स दे दी गई हैं, जो आपको इलीगल माइनिंग करता हुआ दिखता है उसे पकड़ो और ऑन द स्पॉट आप लोग जो है उसको क्या करो, चलान करो। और ये जो मशीन्स जो लॉन्च की गई हैं दे आर डिप्लॉयड इन पार्टनरशिप विद द JNK बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑक्शंस लाया गया है मिनरल ब्लॉक्स के लिए, कि पहली बार जो है ऑक्शन प्रोसेस हुआ 7 लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक्स का, जो कहाँ पे करवाया गया, JNK में कंडक्ट करवाया गया। अर्लियर मतलब पहले क्या होता था कि ये जो मिनरल एलोकेशंस थे दे वर ऑफन डन विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब जो है ये डिजिटल ऑक्शंस करेंगे, पता चलेगा गवर्नमेंट को कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट होगा और ट्रांसपेरेंसी जो है दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। और अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें तो दैट इज़ वेरी वेरी लेस, दैट इज़ अराउंड 4 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए दिया है। पिछले साल ये 2 करोड़ था, इस बार 4 करोड़ है। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज है, 100% यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे दिया गया है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि टेक्नोलॉजिकली सर्वेलांस लाएंगे इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। फिर एनफोर्समेंट और रिसोर्स एलोकेशन के लिए ई चलान्स लाए गए हैं और बजट में यहाँ पे बात की गई है अराउंड 4 करोड़ की। ठीक है, देखो अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें सेक्टर है दैट इज़ द हेल्थ एंड द मेडिकल एजुकेशन पे यहाँ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि देयर विल बी बेटर हेल्थ केयर होना चाहिए टू एवरी सिटीजन। ठीक है, फ्रॉम बिग सिटीज़, जो हमारी फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड्स अभी तक नहीं डेवलप हुई हैं, तो वहाँ तक हमें क्या करना है, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए हमें हॉस्पिटल्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, एडवांस्ड मशीन्स लानी पड़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को जो है मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करना है स्पेशली इन द रिमोट एरियाज़ में। तो इसके रिलेटेड क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, सबसे पहले यहाँ पे है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात की गई है, जहाँ पे 4000 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं दे हैव बीन डेवलप्ड इन द रीसेंट ईयर्स, जिसमें 15 मेडिकल कॉलेजेस बिल्डअप किए हैं। उसके बाद 2 एम्स हैं, इनको याद रखना है, और 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो है वो बनाए गए हैं। मतलब कि JNK में जो है एक ह्यूज नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस होगा, फ्रॉम 2 एम्स टू 15 मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद न्यू
एंड अपग्रेडेड हॉस्पिटल्स की बात की गई है, जैसे कि बोन एंड द जॉइंट हॉस्पिटल ब्लॉक जो है ये श्रीनगर में बनाया जाएगा। मदर एंड द चाइल्ड केयर हॉस्पिटल तो ये रजौरी में बात की गई है और इसमें 100 बेड्स जो हैं दे हैव बीन कमीशनड। आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है हॉस्पिटल और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद SDH बिलावर में एक बनाया गया है जहाँ पे फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया गया है। सुंदरबनी में एक नया हॉस्पिटल खोला जाएगा। नौशेरा जो रजौरी में है वहाँ पे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात की गई है। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऋषिपुरा बुड़गाम है वहाँ पे भी 125 बेड्स और अलॉन्ग विद द कंस्ट्रक्शन को वहाँ पे क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है। सो दिस इज़ द डेटा, ठीक है। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल ये सब आपको याद रखने हैं। ये मतलब वैल्यू याद रखो ना रखो बट हॉस्पिटल पता होनी चाहिए उनकी लोकेशन, ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट लाने की बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक्स में, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स में मतलब बेटर टेस्टिंग मशीन्स के लिए, तो यहाँ पे MRI मशीन्स जो हैं उनको लाया गया है, जिसमें 1.5 टेस्ला MRI मशीन्स हैं जो GMCs में इंस्टॉल की जाएगी और 3 टेस्ला की MRI मशीन्स जो ज़्यादा पावरफुल है उनको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इन 3 लोकेशंस में, दैट इज़ द GMC जम्मू, उसके बाद GMC श्रीनगर और स्किम्स में, ठीक है। तो 3 टेस्ला की याद रखना इन 3 हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद CT स्कैन मशीन्स जो है वो लाई गई हैं जो बुड़गाम, श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, जम्मू, वेरियस अदर हॉस्पिटल्स में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और PET स्कैन की अगर हम बात करें विच इज़ अ स्कैन फॉर कैंसर डिटेक्शन, तो ये GMC श्रीनगर और GMC कठुआ में जो है इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब GMC श्रीनगर में इंस्टॉल की गई है और इसको कहा जा रहा है कि GMC कठुआ में भी लाएंगे ड्यूरिंग 2026 और 27 के लिए। तो सिंपल यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक्स है उसको भी इम्प्रूव किया गया है। देखो हमारे J&K में ये बेटर फैसिलिटीज़ नहीं है। इवन जो हमारे GMC है, अगर हम जम्मू की भी बात करें तो ये रेफ़र कर देते हैं कि आप कहीं और चले जाओ, जैसे कि लुधियाना वगैरह वाली साइड। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहीं पे हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। CT स्कैन मशीन्स लाई गई हैं और PET स्कैन फैसिलिटीज़। PET स्कैन में याद रखना कि GMC श्रीनगर में है और GMC कठुआ में इसको लाने की बात की जा रही है। फिर अगर हम बात करें कि रिमोट एरियाज़ में किस तरीके से रीच करना है, तो वहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं उनको लाया जाएगा और मोबाइल मेडिकल और मोबाइल डेंटल यूनिट्स को, दांतों के लिए, ठीक है। और एक सेहत ऐप है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स और डॉक्टर्स को इंटीग्रेट करेगा और ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा। और ऑलरेडी 16 लाख जो है लोग इसमें जुड़ गए हैं। फिर टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें तो 32 करोड़ इसके लिए भी अलॉट किया गया है। एंड हाउ मेनी सेंटर्स वी हैव 80 टेलीमेडिसिन सेंटर्स फॉर द रिमोट एरियाज के लिए। फिर डी एडिक्शन की अगर हम बात करें, जो ड्रग्स में चले जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे OPDs लाई गई हैं। 6 न्यू फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे ताकि जो बच्चे या यूथ जो ड्रग्स का शिकार है वो इस चीज़ से बच सके। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आयुष इकोसिस्टम, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। होम्योपैथिक कॉलेज जो है ये कहाँ पे है, रख होशियारी कठुआ, इसकी भी कंस्ट्रक्शन जो है 2026-27 में स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ की बात करें तो 523 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं दे हैव बीन फुली ऑपरेशनल। और यहाँ पे एक आयुर्वेदिक कॉलेज की भी बात की गई है कि कहाँ पे इसको मतलब इस्टेब्लिश करेंगे इन द सोपोर, ठीक है, अमरगढ़ सोपोर में। फिर नए हॉस्पिटल्स जो हैं जो इंटीग्रेट किए जाएंगे आयुष हॉस्पिटल के साथ जम्मू में और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ पे, कुलगाम में। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट इज आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। एंड दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेडिकल एजुकेशन की बात करेगी, जो बच्चों को पढ़ाना है, तो एम्स कश्मीर जो है ये भी जून 2026 तक जो है कहा था कि इसको भी हम कमीशन कर देंगे। फिर सीट्स जो हैं वो जो है उनको इंक्रीज़ किया गया है कि 340 MBBS सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ गई हैं। इतना सीट्स का इतना डीपली नहीं पूछेंगे, आई डोंट थिंक ये पूछा जाएगा, बट जो मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद नर्सिंग और GMC इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैन पावर को ट्रेन किया जाएगा अक्रॉस 10 नर्सिंग कॉलेजेस में। और यहाँ पे कितना पैसा दिया गया है, 216 करोड़ जो है वो एलोकेट किया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सके फॉर अप्रूव्ड 240 MBBS एंड 120 PG सीट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बजट की बात करें तो दैट इज़ 1866 करोड़ जो है वो पूरा हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को दिया गया है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है यहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स में मशीन्स भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो उन हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्स का फ़ायदा है, और फिर वो मशीन्स अगर रिमोट एरियाज़ में ना पहुँचे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो रिमोट एरियाज़ को भी कनेक्ट करने की बात की गई है थ्रू पीएम सेहत ऐप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आयुष यहाँ पे लाया गया है, डी एडिक्शन सेंटर्स जो है उन पे फोकस किया गया है, मेडिकल सीट्स को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, एंड बजट में 1866 करोड़ का बजट जो है वो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए इम्पार्ट किया गया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पे स्कूल एंड द हायर एजुकेशन में, कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आए हमारे जेएंडके में, चाइल्डहुड से लेके जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है यहाँ पे फोकस किया गया है कि क्या प्रोवाइड करेंगे टू प्रोवाइड द मॉडर्न स्किल बेस्ड एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। और फोकस किस पे किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब रेडी बनाया जा सके। देखो बहुत आयरनी है कि आप लोग स्कूल में कुछ पढ़ के आए, ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ा, कॉलेजेस में कुछ पढ़ा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी आती है तो जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे कुछ काम नहीं आ रहा, ठीक है ना। यही आयरनी है आज के टाइम की। तो बेटर है कि आपको पहले ही जॉब रेडी बनाया जाए, इस तरीके से आपको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि कल को आप आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप जॉब के लिए जाएँ तो ईजिली आपको जॉब मिल जाए, उसके लिए आपको दोबारा से कोई क्लासेस ना लेनी पड़े। सो दिस इज़ द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें, दैट इज़ द किंडरगार्टन, तो यहाँ पे प्री प्राइमरी क्लासेस जो हैं ये 15,550 स्कूल्स में जो है उनको एक्सपैंड किया गया है। बजट यहाँ पे 30 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और देखो क्लासेस बनानी है यहाँ पे 5,000 किंडरगार्टन स्कूल्स जो हैं उनको बनाया जाएगा, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कि वहाँ पे टॉयज़ हो और क्रिएटिविटी रूम हो, कि बच्चे जो है वो इन्जॉय करें, लर्निंग तो सीखे ही सीखे लेकिन देख देख के। जैसे आजकल स्मार्ट क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे अगर आप कार्टून प्ले करोगे या किसी कार्टून कैरेक्टर के थ्रू बच्चों को एप्पल बॉल सिखाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली जो पहले पढ़ाई हुआ करती थी। तो यहाँ पे इसीलिए इतना फंड जो है दिया गया है कि 5,000 किंडरगार्टन्स बनाएंगे इन अ चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वे में। और अगर हम इसमें प्रोग्रेस की बात करें तो 1375 किंडरगार्टन सेटअप हो गए हैं, और 7672 जो स्कूल्स हैं दे रिसीव द चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, प्लस 188 मॉडर्न किंडरगार्टन बिल्डिंग्स जो हैं दे हैव बीन सैंक्शनड अंडर द समर्ग शिक्षा, जिनका कॉस्ट है अराउंड 122 करोड़। तो दैट मीन्स कि जो यंगर चिल्ड्रन हैं दे आर नाउ गेटिंग प्रॉपर प्री स्कूल एजुकेशन इन अ चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, ठीक है। ये जो है जो हाईलाइट किया है डेटा, मोस्टली आप ये याद रखना, और 30 करोड़ का यहाँ पे याद रख लेना, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि 122 करोड़, ठीक है। क्योंकि नहीं हो पाएगा ज़्यादा डेटा, बहुत डेटा है, पूरा बजट है, कितना ही याद रख पाओगे, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना। फिर उसके बाद अगर हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 396 एग्जाम्पलर स्कूल्स जो हैं दे हैव बीन डेवलप्ड अंडर द पीएम श्री, और 762 एडिशनल क्लासरूम्स जो हैं उनको अप्रूव किया गया है वर्थ 160 करोड़, ठीक है। मतलब स्मार्ट क्लासरूम्स की यहाँ पे बात की गई है। फिर उसके बाद डिजिटल एजुकेशन, आईसीटी और इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे 2036 जो है स्कूल्स में कंप्यूटर फैसिलिटीज़ जो है वो सेटअप की जाएंगी। 4200 स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं दे हैव बीन कमीशनड अगेन अंडर दिस पीएम श्री एंड स्मर्ग शिक्षा स्कीम में। फिर 2217 स्कूल जो हैं दे हैव बीन सोलराइज किए, सोलर पैनल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो स्कूल्स मतलब जो दे आर गेटिंग न्यू बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स और सोलर पावर, हर एक चीज़ को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। और अगर हम इनोवेशन के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे है अटल टिंकरिंग लैब्स की 172, दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि 172 ऑपरेशनल अटल टिंकरिंग लैब्स है, और 500 मोर हैव बीन प्रपोज्ड, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन टिंकर, दे कैन इनोवेट एंड बिल्ड थिंग्स। फिर उसके बाद अगर स्किल की बात करें, किसकी, वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये 554 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की गई है। ट्रेनर्स हैं, लैब्स हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन लर्न द प्रैक्टिकल स्किल्स। और टीचर की रिक्रूटमेंट जो है उसको भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैकेंसीज यहाँ पे लाने की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इतना है नहीं, आप इतना याद रखें कि 5,000 किंडरगार्टन्स, इतने स्कूल्स हैं। उसके बाद डिजिटल एजुकेशन, दिस पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, तो ये डेटा पढ़ लो। उसके बाद ये सिर्फ याद रखना कि वोकेशनल ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट में जो है बढ़ावा देखा गया है, और अकेडमिक रिजल्ट्स, हाँ इन सब चीज़ों की वजह से जो अकेडमिक रिजल्ट्स हैं दे हैव बीन इम्प्रूव, कि क्लास 10 में जो है 85% है और 86% का पास रेट है अमंग द गर्ल्स। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है।
देन उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ हैं कि 4 ईयर का यूजी कोर्स जो डिग्री कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस किया है, और ये किसके साथ अलाइन करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 4 ईयर का यूजी प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सलाइज करेंगे अक्रॉस ऑल द डिग्री कॉलेजेस में। फिर उसके बाद जो ये डिजी लॉकर है, यहाँ पे 34.50 लाख स्टूडेंट्स का जो है रिकॉर्ड अपलोड किया गया है। जो भी 12th या 10th की मार्कशीट जो है वो आपको ऑनलाइन जो है यू कैन एक्सेस दैट। फिर नैक एक्रीडिएशन के अंडर जो है 74 जीडीसीज जो हैं दे वर अपग्रेडेड। फिर रूसा का सपोर्ट अगर हम बात करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी है, RUSA 1.0 और 2.0 में यहाँ पे उसको यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन किया गया है। एक्चुअली ये रूसा जो है एक सेंट्रल स्कीम है किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है कि सारे कॉलेजेस जो हैं दे विल गेट एक्सेस, दे ऑफर एक्सेस टू NDLI, जो एक ह्यूज ऑनलाइन लाइब्रेरी है किसके लिए, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ के लिए। और यहाँ पे लाया गया है सोलराइजेशन की, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको सोलर पैनल्स जो हैं हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और न्यू कॉलेजेस और बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो GDC कड़क्याल जो है कटरा में, देन GDC जैनपुरा, फिर वैलियो लार्नो, तुलैल, चिनैनी, और एक है यहाँ पे आर्किटेक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, जम्मू में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कॉलेजेस जो हैं वेयर आर दे इम्प्लीमेंटेड। फिर कंप्लीशन की अगर हम बात करें, जो कंप्लीट हो गए हैं, दैट इज GDC फ्रिसल, काजीकुंड, दरहल, बेरीनाग और मजालता। और अभी किस पे जो है जोर दिया जा रहा है, कुंजवानी, मंडी, एजाज, इन सब जगह पे जो है ये बनाए जाएंगे। तो ये डेटा भी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर बजट की अगर हम बात करें कि कितना बजट इस बार गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, तो बजट इज 1513 करोड़। ठीक है, हेल्थ और मेडिकल में 1866। देखो इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने के लिए, बट यू हैव टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वंस की एग्जाम में वहाँ पे पूछने के चांसेस है, लाइक दिस कि डिजिटल एजुकेशन पे फोकस करना है। और ये हायर एजुकेशन पे ये भी पता होने चाहिए कि कॉलेजेस जो है किनको नैक एक्रीडिएशन के अंडर जो है कॉलेजेस को बनाया जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी रिसर्च हब्स हैं, 4 इन जम्मू डिवीजन, 3 इन कश्मीर डिवीजन, और 22 लीड रिसर्च कॉलेजेस जो हैं जिनमें एडवांस लैब्स इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर ये कॉलेजेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वेरी इंपॉर्टेंट, और बजट एलोकेशन आप लोग इसमें याद रखें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, जिसमें फोकस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और इनोवेशन सिस्टम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जॉब्स क्रिएट हों, ठीक है, पैसा जो है सेव हो, एंड जो है इन्वायरमेंट को भी जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या पर्पस है कि हम बायोटेक पार्क्स लाएंगे, सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, और ट्रेन करेंगे यूथ को किसमें, क्लीन एनर्जी में। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और इनोवेशन सिस्टम में क्या किया गया है कि गवर्नमेंट ने 30 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ताकि जो हमारे नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क्स थे, जो कहाँ पे है, वन एट कठुआ एंड द अदर एट द हंडवारा, ठीक है, इन कश्मीर डिवीजन, इनको रिवाइव करने की बात की गई है। किसके साथ मिलके करेंगे, सोकास्ट जम्मू और सोकास्ट कश्मीर के साथ इसमें कोलैबोरेट करेंगे ये दोनों इंस्टीट्यूशंस। और पार्क्स में जो है एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लाएंगे और क्वालिफाइड साइंटिफिक स्टाफ लाएंगे, ताकि इन जो हमारे जो नॉन फंक्शनल बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं इनको दोबारा से क्या किया जा सके, रेनोवेट किया जा सके। ठीक है, जिसकी वजह से वाइब्रेंट रिसर्च होगी, एंटरप्रेन्योरशिप हब्स बनेंगे, और ये 1000 करोड़ तक की जो है इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करेगा, और हाई वैल्यू साइंटिफिक जॉब्स हैं वो हमारे यूथ के लिए जो है वो क्रिएट होंगी। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो इसके अंदर की जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है PM कुसुम एंड एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन के बारे में। यहाँ पे देखो PM कुसुम ना सबसे पहले ये एक सेंट्रल स्कीम है जो सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है अमंग द फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए है। तो यहाँ पे अचीवमेंट क्या है, अभी तक 5000 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं इन 14,000 एकर्स ऑफ फार्मलैंड में, और कैपेसिटी है 14 मेगावाट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर सेविंग्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट 18,000 पर फार्मर जो है वो यहाँ पे सेविंग कर रहा है। और यहाँ पे इसको एक्सपैंड करने की बात की गई है, जिसमें 2.0 वर्जन लाएंगे, और 20 करोड़ यहाँ पे प्रपोज किया गया है एक्सपेंशन के लिए कि मोर सोलर पंप्स जो हैं दे विल बी इंस्टॉल्ड, ताकि जो डीजल है उसकी कंजम्पशन को क्या किया जा सके, रोका जा सके। सो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है
है कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको सोलराइज करने की बात की जा रही है, जिसमें 2725 जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको सोलराइज किया गया है, जिसमें 39 मेगावाट तक की कैपेसिटी जो है टोटल कैपेसिटी है, ताकि फिजिकल सेविंग्स जो है मतलब बिजली का बिल जो है उसको बचा सके। फिर उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रो पावर्स मतलब स्मॉल हाइड्रो पावर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें 35 मेगावाट तक की कैपेसिटी है। और इसमें मोड क्या रहेगा, IPP मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होगा, प्राइवेट कंपनी होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बेच सकती है। फिर ट्राइबल विलेजेस को, जो ट्राइबल विलेजेस हैं उनको सोलर विलेजेस बनाने की बात की गई है। देखो विलेजेस में क्या चाहिए, चूल्हा नहीं होता, ठीक है ना, स्मोकलेस कुक स्टोव्स प्रोवाइड करेंगे, लाइटिंग जो है सोलर लाइटिंग वहाँ पे पहुँचाने की बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे स्किलिंग मतलब स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी किसको, यूथ को, रिगार्डिंग द ग्रीन जॉब्स मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी वो सीखे, ताकि बिकॉज देखो ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं ना, तो हमें टेक्नोलॉजी भी कैसी चाहिए, ग्रीन, तो उसमें स्किल्स दिए जाएंगे किसको, यूथ के। और यहाँ पे 2000 यूथ को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड किए भी गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हाइब्रिड सोलर पार्क्स लाने की बात की जा रही है, जिसमें 15 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। मतलब हाइब्रिड क्या हो गया कि सोलर और अदर या फिर विंड को या कोई और जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो इस हाइब्रिड जो है सिस्टम से क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली अवेलेबल हो जाएगा और प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इजीली दे कैन सेटअप, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का रिस्क जो है वो भी कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ईविंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि सोलर बेस्ड चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे जो सोलराइजेशन करेंगे गवर्नमेंट की जो फिजिबल बिल्डिंग्स हैं, दिस हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाइब्रिड सोलर पार्क्स हो गए, और R&D और ह्यूमन रिसोर्स पे जो है वो यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। बजट की बात करें तो यहाँ पे 177 करोड़ का बजट जो है दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज द स्पोर्ट्स एंड द यूथ अफेयर्स। इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट चाहती है कि जो JNK है ये एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बने, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो JNK को भी रिप्रेजेंट करे, एक वर्ल्ड क्लास। देखो स्पोर्ट्स को क्या चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। डिस्कवर करें यंग टैलेंट को, कितने लोग गाँव में ही रह जाते हैं बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग्स ले सके, ठीक है ना, वेदर एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो। तो हमने खुद डिस्कवर करना है उन यंग टैलेंट को, उनके गाँव से उठा के हमने उनको बड़े जो है फील्ड पे लेके जाना है, देन बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं और एथलीट्स को मदद करनी है सो दैट वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मेडल्स जो हैं वो लेके आए देश के लिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं वो 2 इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो टॉप टायर ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे इलाइट एथलीट्स के लिए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। खेलो इंडिया सेंटर्स तो हमने बनाए हैं 92 जो हैं वो JNK में इस टाइम पे हैं, जो ग्रास रूट ट्रेनिंग जो है यंग एथलीट्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब 2 हाई एंड ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे जो एलीट, जो ऑलरेडी बहुत मेडल्स ला रहे हैं तो उनको और अच्छा बनाएंगे ताकि वो ओलंपिक्स में या और बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है वो मेडल्स को हासिल करे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिजिटल एथलीट इकोसिस्टम लाया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी में यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन की गई है कि माई भारत पोर्टल लाया गया है, जहाँ पे जो यूथ की रजिस्ट्रेशन है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। फ्रॉम 5.5 लाख से जो है 20 लाख तक स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है। फिर एक डिजिटल एथलीट ID बनाएगी कि हर एक एथलीट की जो है एक यूनिक ID होगी, ठीक है। और अगर हम फीचर्स की बात करें, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स वहाँ पे आपके शो होंगे, आपको ट्रैक करेंगे, मतलब कि आप ग्रास रूट से लेके इलीट लेवल्स तक दैट इज विलेज टू नेशनल लेवल तक। फिर टूर्नामेंट पाथवे है कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जहां पे ओवर 15.3 लाख स्टूडेंट्स जो हैं दे विल पार्टिसिपेट एट वेरियस लेवल्स, और अराउंड 2500 एथलीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, JNK को इन द नेशनल स्कूल गेम्स में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अवर स्टेट। फिर उसके बाद यहाँ पे बिग इवेंट्स की अगर हम बात करें, टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो 5th विंटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो JNK का फ्लैगशिप इवेंट है, जो मतलब रीइंफोर्स करता है हमारी पोजीशन कि हम लोग जो हैं इंडिया का प्रीमियर विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है, कि जो भी स्पोर्ट्स विंटर स्पोर्ट्स होते हैं वो JNK से बेटर कहीं नहीं हो सकते, ठीक है। फिर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे रोइंग हो गया, कयाकिंग हो गया या अदर वाटर स्पोर्ट्स को क्या करता है, बढ़ावा देता है। फिर उसके बाद अगर इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो होस्टेड द 3rd एशियन पैनकेक सिलेट चैंपियनशिप, जहाँ पे 300 एथलीट्स थे फ्रॉम 12 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दिस इज रिलेटेड टू द मार्शल आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे JNK को इन सब चीज़ों में भी हम क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। फिर नेशनल और इंटरनेशनल अगर हम
हम मेडल्स की बात करें तो हमने 11 गोल्ड, 9 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते इन द 69th नेशनल गेम्स जो अभी हुई, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस रिफ्लेक्ट हुई कहाँ पे, पेरिस 2024 ओलंपिक्स में भी जो JNK का यूथ था उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो मेडल्स अगर यहाँ पे नहीं लाए तो भी। ठीक है, फिर उसके बाद यूथ एंगेजमेंट और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29 लाख यूथ एंगेजमेंट्स जो हैं वो देखी गई हैं, 1 नेशनल इवेंट में 20 यूटी लेवल चैंपियनशिप्स हैं, 5 मेजर लीग्स हैं और 338 कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं। और अगर हम फ्लैगशिप इवेंट्स की बात करें तो जम्मू साइक्लोथॉन, फुटबॉल एंड क्रिकेट प्रीमियर लीग्स, फिर साउथ कश्मीर का वॉलीबॉल लीग और लोकल स्नो फेस्टिवल्स, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स भी जो है वो लिए गए। और बजट की बात करें तो यहाँ पे 155 करोड़ जो है दैट हैज़ बिन एलोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर में गवर्नमेंट का टारगेट है, अगर आप KS मेंस के लिए लिखोगे, कि उनके घर से मतलब ग्रास रूट लेवल से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे विल बिकम बेटर। उसके बाद जो है डिजिटली की बात करें तो माई भारत पोर्टल यहाँ पे लाया गया है, टूर्नामेंट्स करवाई गई जिसमें रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो देखा गया, कौन कौन से इवेंट्स हमने होस्ट किए हैं ये पता होना चाहिए, यूथ एंगेजमेंट और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स जो हैं वो किस किस थ्रू के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, और बजट एलोकेशन यहाँ पे किया है 155 करोड़ का। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये 4 सेक्टर्स डिस्कस किए, रिवाइज करो इनको अच्छे से, जो जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर फोकस करो। नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश करना कि जब 4th वीडियो आएगी, ये जो 3 वीडियोस हैं इनका कंटेंट आपको अच्छे से पता हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। थैंक यू।